नमस्ते टाइकून्स, नमस्ते मार्केट। मैं हूं सतीश क्षीरसागर, फाउंडर ऑफ अल्टीमेट पेरेंटिंग। टाइकून्स, आपने तो देखा होगा कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स के क्लासेस होते हैं, फोर्स, मास, एनर्जी, ट्रिग्नोमेट्री, इसके क्लासेस होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि चलो रेजिलियंस का क्लास करते हैं, सीखते हैं रेजिलियंस, चलो एम्पैथी बढ़ाते हैं, एम्पैथी का क्लास करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीखते हैं, इसका कभी क्लास आपने कभी देखा है? ऐसा नहीं हुआ था। ये हम कहाँ सीखते थे? ये हम सीखते थे दादा दादी, नाना नानी, चाचा, बुआ, कजिन से सीखते थे। अब वो चले गए, वो साल में 1 या 2 बार मिलते हैं बच्चों के साथ। पेरेंटिंग अब ट्रांजैक्शनल बन चुकी है, मतलब उसमें जो कॉन्वर्सेशन बन रहा है वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है खाना खाया क्या, टिफिन खाया क्या, एग्जाम कब है। तो इस चक्कर में क्वालिटी कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा है, बॉन्डिंग की बातें ही नहीं हो रही है। प्यार तो है लेकिन वक्त नहीं है जताने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास और उसका नाम है अल्टीमेट पेरेंटिंग। अल्टीमेट पेरेंटिंग एक ऐसा ऐप है जो पेरेंट को मदद करता है टू बॉन्ड विद देयर चाइल्ड, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड और लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए। जिनके बच्चे 3 से 13 साल के उम्र में है उनके लिए ये ऐप हमने बनाया हुआ है। इस ऐप में जो डेवलपमेंट माइलस्टोन और लाइफ स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटीज दी हुई है जो पेरेंट ने बच्चों के साथ करनी है, बच्चों को देनी नहीं है। एक ऐप का डेमो या कुछ दिखा सकते हैं आप? तो ये ऐप है सर। ये ऐप में पेरेंट लॉगिन करते हैं और अपने बच्चों को ऑनबोर्ड करते हैं। हम सिर्फ फोन नंबर लेते हैं, बच्चों का नाम नहीं लेते, पेरेंट का नाम भी नहीं लेते। इसमें देयर आर सो मेनी फीचर व्हिच कैन बी यूज्ड बाय पेरेंट फॉर बॉन्डिंग। जैसे ये मैं बोल रहा था एक्टिविटीज का सेक्शन है, जो ये एक्टिविटी सेक्शन में आप देखेंगे हैबिटअप है। तो हैबिटअप में हम दे रहे हैं फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की एक्टिविटीज के हम इसमें वीडियोस दे रहे हैं जो पेरेंट ने देख के करनी है बच्चों के साथ में। पूरा दिन में हमको सिर्फ 15 मिनट चाहिए पेरेंट से, और जैसे ही हम पेरेंट चाइल्ड चेंज करेंगे यू विल सी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी चेंजिंग एंटायरली। अब ये नर्सरी 4th और 6th ग्रेड के बच्चों का है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट इफ वी हैड नो फोन्स। अभी ये जब हम डिस्कस अदरवाइज करते हैं नहीं, अगर हम ये एक्टिविटी थ्रू जब करेंगे तो शायद हमको ज्यादा पता चले कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। वैसे हमने ऐप बना के कुछ 8-9 महीने हो गए। हम बीटा टेस्टिंग मोड में थे, हम अलग अलग जगह पे उसका टेस्टिंग कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे, और अभी ऐप इज रेडी। हमारा अभी भी 1000 डाउनलोड हो चुके हैं। अभी हमारी ये विजन है कि पेरेंट ने सिर्फ बॉन्डिंग नहीं, फैमिली बॉन्डिंग ही नहीं, प्रिपेयर पेरेंट फॉर सरप्राइजेस, एट द सेम टाइम डेवलप हिज लाइफ स्किल्स इन चाइल्ड। तो हमारी आस्क ये है 2 करोड़ 5% के लिए। पहले तो सतीश अमृता, वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। थैंक यू। मैं एक 11 साल के लड़के का पिता हूँ, तो आपके इस प्रोडक्ट से और इस नीड से पूरा रेजोनेट करता हूँ। एज अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड, बट आपको क्यों लगता है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहे? आपने जो एक स्टेटमेंट बताई कि उनके पास टाइम नहीं है, या चेजिंग मनी या व्हाटएवर, भाई देखिए वो वापस तो जॉइंट फैमिली में जा नहीं सकते, उनका काम भी नहीं बदलेगा एकदम से। फॉरगेट द चाइल्ड, पेरेंट्स के लेवल पे एज अ साइकोलॉजिकली आपकी आप क्या चेंज करेगी कि यूसेज बढ़ जाएगी? सर, हमारी ऐप है अल्टीमेट पेरेंटिंग ऐप, वो डेली पेन को कम करती है। सो पेरेंटिंग इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, उसके कई सारे पहलू है। तो वी गिव डेली एज अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स टू पेरेंट्स सो दैट दे कैन हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस विद देयर चिल्ड्रन। वो तो इंस्टाग्राम भी देता रहता है मुझे, बिकॉज इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता चल गया कि मेरा 11 साल का बेटा है, तो वो भी मेरे को रील्स दिखाता रहता है कि जब तुम्हारा बच्चा स्कूल से आए तो से मत पूछो हाउ वाज स्कूल टुडे, वो बोलता है हाउ व्हाट डिड यू लर्न टुडे। ऐसे ऐसे तो ज्ञान मुझको इंस्टाग्राम भी बांटता है। मैं सुनता थोड़ी ना इंस्टाग्राम की, आपकी क्यों सुनूंगा? ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इट्स अ नोइंग एंड डूइंग ट्रैप है। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन करते क्यों नहीं है? हाँ, ये करते तो क्यों पूछ नहीं? रहा बिकॉज ईज ऑफ यूज नहीं है। आज मेरे पास 5 मिनट है, मैं ऐप पे जाऊं, चलो क्या वंडर चैट क्या है? वंडर चैट बोल रहा है, जैसे आपका 11 साल का लड़का है, वंडर चैट बोल रहा है कोई वीआईपी का ड्राइवर हो तो उसके क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? तो आप सोचिए, अभी आपने पैसे किया, राइट? तो उसको ड्राइवर नहीं बनाना है, हमको ये उसको सोचने में मजबूर करना है कि 360 डिग्री कैसे सोचे। वो ड्राइवर का इंपॉर्टेंट नहीं है स्किल की ड्राइवर ड्राइविंग करे, वो एंगर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट है। उसको वीआईपी को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू ड्राइव ओनली, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये वंडर चैट का टॉपिक मिल गया तो यू विल बी एबल टू अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। वो भी सोचने लगेगा यार डिफरेंट टॉपिक आज डिस्कस किया। तो ये एज के हिसाब से हम आपको पाम पे दे रहे हैं। जो आपकी 700-800
एप्स डाउनलोड हुई हैं उनकी यूसेज मैट्रिक्स बता दीजिए। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि जब ये हम ऐप डेवलप कर रहे थे तो वी वर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम यूजर ऑन अ सिलेक्ट यूजर। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज यू कैन एज्यूम दीज डाउनलोड्स इज टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द यूजर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सुपर ऐप है। सुपर ऐप है, इसमें रीडोमीटर जैसे फीचर है, जैसे मैं बता रहा था कि हम सबको लगता है कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट पड़नी चाहिए, लेकिन हम करते क्या है उसके लिए? बुक ला के देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते, उसके कुछ नहीं। तो ये 10 सेकंड में आप जस्ट बच्चों को बोलना है या आप कर सकते हैं डेली कितने मिनट रीड किया, हमारी आपको देगी पैटर्न देगी, उसके चेंजिंग इंटरेस्ट देंगे, इंक्लिनेशन देगा, और वो इंसाइट्स हम दे देंगे जैसे जैसे हमको डेटा मिल जाएगा हर एक मिनट का पॉइंट। दूसरी बात यह है कि सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक्चुअली उनका जो पॉइंट है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। मैं आज एक कंपनी चलाती हूँ और मुझे उस कंपनी का अगर कल्चर चेंज करना है, जैसे आपको किसी पेरेंट को चेंज करना है, तो वो मैं पोस्टर लगा के कि हमारी वैल्यूज है डेटा, वैसे नहीं होगी। तो आपके ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वो देख के कोई इंसान चेंज नहीं होगा। कल्चर कैसे चेंज होता है कि मुझे वो वैल्यू जीना है, वो चेंज खुद बनना है, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कर सके। और तो उनका वो पॉइंट है जो मेरा भी मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक नोटिफिकेशन से आप किसी पेरेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एग्जीक्यूशन पे आप वहां पे हैं अभी, कि जिस पे आपको फंड रेजिंग करनी चाहिए। अभी आपको मेरे ख्याल से वो हुक ढूंढना है कि क्यों लोग आपकी ऐप पे आए, क्यों वो अपनी बिहेवियर चेंज करें और कैसे बिहेवियर चेंज करें। आई थिंक आपके पास वो हुक है नहीं। पेरेंटिंग ऐसा एक चीज है, कोई सही नहीं है। बराबर थेरोटिकल नहीं है हमारा ऐप सर। हमारा ऐप अलग अलग फीचर्स दे रहा है जो पेरेंटिंग के अलग अलग डायमेंशंस को इवॉल्व कर रहा है। ये कंटेंट आपकी है या किसी रिसर्च की है? हाँ, तो कंटेंट हमने साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को लेके करी हुई ये है। आपका आईपी है? ये हमारा आईपी है, पूरा आईपी हमारा है। जो कंटेंट, जो एक्टिविटीज डिजाइन की है, वीडियोस डिजाइन किए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ सर, पोर्टफोलियो करके फीचर है उसमें। व्हेनेवर योर चाइल्ड अचीव एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ से स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, यू कम एंड अपलोड योर डिटेल्स देयर। कोई पेरेंट अपलोड नहीं करेगा डेटा, उनके पास टाइम नहीं है बात करने का। आपने बोला ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बैठ के अपलोड करेगा एक डेटा। तो उसके लिए 30 सेकंड लग और जाते हैं। आप फीचर पे फीचर बना रहे हो, आपने बहुत सारे फीचर बोले, किसी भी फीचर में अडॉप्शन आ रहा है? हाँ, स्टोरीज में बहुत काफी एडॉप्शन है हमारे यहाँ पे। कॉग्निटिव गेम्स में एडॉप्शन है। अपने तजुर्बे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं। बाकी लोग जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगना चाहिए एक प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकालने के लिए गए हैं। कई पेरेंट्स को ये मालूम भी नहीं है कि एक प्रॉब्लम है, उनको इतना मालूम है कि उनके पास वक्त नहीं है और वो यही करना चाहते हैं कि अगर इकलौता बच्चा है, बच्ची है, वो कहते हैं कि मैं जितना भी उसके लिए सहूलियत दे सकूं मैं दे सकूं। वो ये कभी नहीं सोचते कि मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज लेके आना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बेटर बिठाऊं। ये कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हुई? जून 2024, 1.5 साल पहले। तो अभी तक जीरो रेवेन्यू है। प्री रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू है। इसमें अभी तक कितने पैसे डाला है? 95 लाख। और इसमें ऐप का अलावा और क्या बनाया है? नहीं, 95 लाख इज फॉर दिस ऐप ओनली। वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं आप? हमने 3 साल का प्रोजेक्शन किया हुआ है। वैल्यूएशन अभी क्या बोल रहे 40 हैं? करोड़। ये थोड़ा दुखी की बात है। तो चलिए मार्केट के पास चलते हैं। मार्केट, प्लीज गिव योर स्कोर। मार्केट ने आइडिया पर 3 दिए हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी पर 2, मार्केट डिमांड पर 2 एंड टीम पर 2। मैं सिर्फ एक डिसएग्री करूंगा, मुझको लगता है आइडिया आपका 5 है। आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे जा रहे हैं, आई थिंक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत जेन्युइन है। आपने कंटेंट भी बनाया होगा जो अच्छा है, लेकिन एडॉप्शन आप कैसे करेंगे? एक ऐप बनाने से एडॉप्शन नहीं होती, एक नोटिफिकेशन भेजने से एडॉप्शन नहीं होती, ये एक बिहेवियरल चेंज है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर, अभी वर्कशॉप होता है, पेरेंटिंग का वर्कशॉप होता है। वो पेरेंटिंग वर्कशॉप करते हैं तो 3 से 4 दिन उसका इम्पैक्ट रहता है। तो वो बहुत ही ऑफलाइन नॉन स्केलेबल स्ट्रैटेजी है। हाँ, तो हमें उसके लिए आप अगर 40 करोड़ कैसे मांग रहे हमें हैं? अगर मास लेवल पे पेरेंट्स तक पहुंचना है तो ऐप इज द बेस्ट मीडियम फॉर दैट। मैं फोन देख के बोलूंगा अपने बच्चों को व्हाट इफ वी हैड नो फोन। नहीं, प्रॉब्लम ये है सर ना, कॉन्वर्सेशन इज इम्पोर्टेंट। मेरा एक फ्रेंड है,
उसके 15 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उस बच्चे ने जब वो स्टेप लिया तो क्यों नहीं डिस्कस किया पेरेंट के साथ में? ऐप बैन करना इजी थिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे ने सोचा नहीं, ही डिडंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू पेरेंट, और उसमें बॉन्डिंग कम थी, कुछ तो कमी थी कि जो पेरेंट के साथ में डिस्कस नहीं की। या जो भी पॉइंट्स हैं ये सब आपका थीसिस है, आपका थीसिस है। तो आपका थीसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं देयर आर 40% चिल्ड्रन आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। मैं आपसे डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ ऑन ए ह्यूमन लेवल, एट ए पेरेंटल लेवल। मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ ऑन ए बिजनेस लेवल, वेयर मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस ऐप बनाने से एडॉप्शन या कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगी। मतलब कि अगर मुझको प्रॉम्प्ट मिलते भी रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉम्प्ट नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं पता मुझे अपने बेटे से क्या बात करनी है। मैं तो क्या करता हूँ, सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलता हूँ और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप डिस्कस करता हूँ, उसको बड़ा मजा आता है, मैं उसके थ्रू उसको कुछ सिखा भी देता हूँ, वो मुझको कुछ सिखा देता है। तो अगर आपके पास टाइम है अपने बच्चे से बात करने का, देयर आर मल्टीपल वेज। आप ऐसा करिए, आप वापस जाइए, उन पेरेंट्स से बात करिए जिनके पास नहीं है ये ऐप, उनके पास 1 महीने 2 महीने 3 महीने छोड़िए, आप देखिए वो कितनी बारी यूज करते हैं। आपको शायद या तो आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी और आप हमें बेटर समझा पाएंगे, या फिर आपको ये समझ आ जाएगा हम आपको बताना क्या चाहते हैं। दोनों में से एक चीज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और टाइकून्स का ऑफर जान लेते हैं। टाइकून्स, व्हाट इज योर ऑफर ऑन द टेबल? I'll go first. You are too early और आप अपनी वैल्यूएशन भी बहुत अनरीजनेबल थी, प्लस जो आपका फॉर्म फैक्टर है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, वो भी किसी से भी रेजोनेट नहीं हुआ मुझे लगा, इसलिए फॉर दैट रीजन नो ऑफर। सतीश अमृता, लाइक आई सेड अभी कि कॉज मैं बिलीव करता हूँ। आप ऐसा कुछ यूज केस बनाइए कि एडॉप्शन इंप्रूव हो। 3 महीने का मुझे डेटा दिखाइए, तब देखूंगा, अभी के लिए नो ऑफर। आज का जो जिंजी का पेरेंट्स है उनको ये अभी समझाया नहीं तो शायद बहुत लेट होएगा। सो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा मकसद है, वो मान लेता हूँ, लेकिन और थोड़ा तो नंबर लेके आ जाइए। सर फिलहाल मेरा कुछ ऑफर अभी नहीं है। मैं आपके सॉल्यूशन से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो मदर थी वो एक सिंगल वर्किंग मदर थी। मैंने जो भी वैल्यू सीखी है लाइफ में उनको अपना कर्म करते हुए देखी है, तो मैं ऐप बेस्ड उसको रिलेट नहीं कर पा रही हूँ अपने ओन पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो इसलिए मैं आपके साथ आज पार्टनर नहीं कर पाऊंगी। सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने जो बोला है, वो जिसको प्रॉब्लम है उसको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका जो मार्केट है उनको वो प्रॉब्लम खुद को नहीं दिख रहा है, आपको शायद दिख रहा है। दूसरी बात, प्री रेवेन्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मेरा ज़्यादा ना तजुर्बा है ना इंटेंशन है, तो इसलिए मेरी तरफ से कोई पार्टनरशिप हो नहीं सकती। आई डोंट हैव एन ऑफर फॉर यू, आई एम सॉरी। तो टाइकून्स में से अभी किसी का भी ऑफर नहीं है। हाँ। हम चलते हैं मार्केट के पास। मार्केट, डू यू हैव एनी ऑफर फॉर देम? आपकी टीम कितने लोगों की है अभी जिसने ये ऐप बनाई है? अभी हमारी 10 लोगों की टीम है। जब हमने कंटेंट अभी बनाया हुआ है तो जब पीक टीम हमारी 19 लोगों की थी। थोड़ा एक डिफरेंट ऑफर है। आपकी ऐप भी मतलब दिख रही है ठीक ठाक है। आई वाज मुझे लग रहा था कि यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब होगा, लेकिन बराबर है, और आई एम श्योर रोड मैप होगा आपका वगैरह। आपने 1.5 साल पूरी मेहनत 20 लोग की टीम बना के सॉफ्टवेयर में किया, और आपका कोई भी ये ह्यूमन साइकोलॉजी पेरेंटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अ कंसर्न जनरली। मेरी खुद की 150 इंजीनियर की टीम है बॉम्बे में। हम लोग अग्रेसिवली हायर भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत स्लो कर पाते हैं हायर, क्योंकि क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं। मेरा ऑफर होगा कि आपने जो भी 1.5 साल किया है ना, और अपने जो 95 लाख इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको रिटर्न कर देंगे, थोड़ा और भी दे देंगे, और आपकी टीम को एक्विहायर करना चाहेंगे, इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग बोथ द फाउंडर्स। बट ये ऐप रखेगा, किल कर देगा? ऐप किल कर देंगे। आपने कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किया है उसका कुछ भी थोड़ा बहुत एक नंबर लगा दीजिए, मे बी 1.5-2 करोड़ देंगे आपकी टीम में, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आप रख लीजिए। आपकी पूरी टीम हमको ज्वाइन करेगी। 2 करोड़ की ऑफर 2 करोड़ की ऑफर है, टेक ओवर की, टेक ओवर एक्विजिशन।
हमको सोचना पड़ेगा। ऐसे तो मुझे भी लोग चाहिए जो मेरी भी स्टार्टअप्स के लिए काम कर सके। अभी मैं भी आ रहा हूँ वापस, मैं आपको इक्विटी भी दिलवा सकता हूँ अपनी स्टार्टअप में। अभी आप मेरी डील तोड़ रहे हो। ये कीड़ा कर रहा है। को फाउंडर्स तो मुझे भी चाहिए। आप इनकी डील ना मेरे से बिना पूछे मत लेना, हो सकता है मेरे पास इनसे बेटर डील है। से आप 2 मिनट लीजिए, बट आप बताइए ऑफर मार्केट का है 100% इक्विटी 2 करोड़ एंड 1 year लॉक इन फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। यार हाउ कैन दे टेक अ डिसीजन फॉर देयर एम्प्लॉइज? इन एक्विजिशंस दिस इज एक्विहायर में ये क्लासिक डील है और फाउंडर्स डिसाइड करते हैं एम्प्लॉइज के लिए। तो ये बेसिक चीज है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज वेरी मार्केट स्टैंडर्ड। 2 मिनट तो नहीं देते ना यार। असली वल्चर कौन है अब देखो। आपने ऑफर दी नहीं, अब मैं दे रहा हूँ तो आप मुझे वल्चर बोल रहे हो। आप तो बोल रहे थे कि और 2-3 साल लगेगा उनको बनाने में, मैं तो उनको एटलीस्ट उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहा तो हूँ। उनका सपना तोड़ रहा है। हमारे यहाँ पर एक 1-on-1 रूम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो आप अंदर जाकर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर एवरीवन आणि दे विल किल द ऐप। हाँ, किल द ऐप इज द बिग थिंग। तो टाइकून्स की तरफ से कोई ऑफर नहीं था, मार्केट ने आपको एक ऑफर दिया। सो प्लीज लेट ऑल ऑफ अस नो कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। So thank you so much first of all for hearing us out. Tycoons and sir, thank you all of you. Respectfully, we'll like to keep the original offer. हमने बहुत मेहनत की है लास्ट 1.5 साल से टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम इज़ वेरी रियल। जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो सुसाइड रेट्स है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे उतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं। सो वी वांट टू टारगेट दोज पीपल ऑल्सो, वी वांट टू टेक केयर ऑफ दोज पेरेंट्स ऑल्सो। सो थैंक यू। बिफोर यू कंक्लूड, लॉजिनेक्स की साइड से, ध्रुवल की साइड से ये एक ऑफर रहेगा। आप नेक्स्ट 3 से 6 महीने में भी अगर आप मुझसे आके मिलेंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एंगेज। मुझे आप लोग बहुत पसंद आए, आपकी एक्सपर्टीज बहुत बढ़िया है, आप सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं, और मैं आपको सपोर्ट करना चाहूंगा, आपको हमारी टीम के साथ मेरे मिशन में जोड़ना चाहूंगा। रिस्पेक्टफुली हम बोल रहे हैं कि ये ऑफर हमें नहीं चाहिए। गुड डिसीजन। थैंक यू टाइकून्स। Good luck. All the best. गुड लक, गुड लक।